बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता कवि राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है कविता की दो पंक्तियां जो इस प्रकार से हैं कि कोहरे की ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इसलिए उमड़ता है कि इन बच्चों की उम्र खेलने कूदने की है, किंतु इन्हें भयंकर ठंड में भी काम पर जाना पड़ता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनका बचपन शायद कहीं खो गया है। अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते दोनों हाथ निरंतर क्रियाशील हैं और चिंता इसलिए हुई कि इन बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब समाज बाल मजदूरी से मुक्ति पाएगा। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बातों को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो उत्तर है कवि की दृष्टि में बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन किसी के भी मन में भावनात्मक लगाव और संवेदनशीलता नहीं पैदा कर सकता है। इसलिए समाज को जागरूक करने तथा इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न करने पर विवश करने के लिए समाज के समक्ष इन प्रश्नों को पूछना उचित एवं न्यायोचित है। तीसरा प्रश्न है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो उत्तर है कि सुविधा तथा मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का एकमात्र कारण समाज में व्याप्त वर्ग विभेद है। निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। जहां जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो, वहां मनोरंजन के साधन तथा जीवन के अन्य सुख सुविधाओं की कल्पना करना भी असंभव जान पड़ता है। अगला प्रश्न है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता है। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो उत्तर है कि आज का मनुष्य आत्म केंद्रित हो चुका है। वह अपनी परेशानियों को सुलझाने में इतना व्यस्त है कि किसी और की परेशानी की तरफ देखने तक की भी उसे फुर्सत नहीं है। लोगों को कम कीमत में श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए इसके विरुद्ध कदम उठाकर वे स्वयं को इस सुख से वंचित नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ ही बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह न करना समाज की उदासीनता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। तो इसका उत्तर है कि मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थानों पर काम करते हुए देखा है। चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में, ढाबों पर बर्तन साफ करते हुए। मैंने उन्हें देर रात तक सुबह से लगातार काम करते हुए देखा है। अगला प्रश्न है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो इसका उत्तर है कि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाए तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है। बच्चे भी इस प्रगति का एक अभिन्न अंग हैं।
सभी बच्चे एक समान हैं। उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है। इसलिए ये हमारे समाज के लिए अभिशाप है, क्योंकि इससे एक और जहां बच्चों का शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, वहीं उनका मानसिक विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। इससे उनके द्वारा जो देश और समाज में अपना योगदान दिया जाना है वह नहीं हो पाता है, जिससे प्रगति की दर मंदी पड़ जाती है। अगला प्रश्न है कि काम पर जाते बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो उत्तर है, काम पर जाते बच्चों के स्थान पर यदि हम स्वयं को रखेंगे तो हमें अपनी स्थिति बड़ी कष्टदायक लगेगी। दूसरे बच्चों को खिलौनों से खेलते हुए तथा स्कूल जाते देख हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उभर आएंगे। हम मन में यही सोचेंगे कि काश हम भी इन बच्चों की तरह स्कूल जाते और खेलते। हम स्वयं को उनके सामने हीन महसूस करेंगे। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? तो उत्तर है, मेरे विचार से बच्चों को इसलिए काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे उनका बचपन नष्ट होता है। वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। उनका काम पर जाना समाज के माथे पर कलंक है। साथ ही बच्चों के छोटे से मस्तिष्क में इस घटना का दुखद प्रभाव भी पड़ सकता है, जो धीरे धीरे बढ़कर विद्रोह का रूप धारण कर सकता है। इसी तरह के बच्चे आर्थिक अभाव तथा सामाजिक असमानता के कारण बड़े होकर चोरी, आतंक जैसे गलत कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। इससे समाज को हानि हो सकती है। इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें भी पढ़ने लिखने तथा समाज के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो ये थे बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के प्रश्नोत्तर। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।